जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था की। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो वही हम लोग करने वाले हैं, एक बारी कुछ मोटिवेशनल लाइंस पढ़ लेते हैं। देखो, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। ठीक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं। ये बहुतों की साथ समस्या है। सपोज करो किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया, मान लो कोई CGLE दे दिया, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, तो वो क्या करता है कि चेंज कर देता है एग्ज़ाम, अब नहीं देना है ये, अब कोई और SSC को टारगेट करेंगे। अपना लक्ष्य बिल्कुल एकदम निर्धारित कर लो, एम का एकदम होना चाहिए कि मुझे यही करना है। एक में नहीं होगा, दो में होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो इस कोटेशन की बहुत महत्वता है, ध्यान रखना कि रास्ते अनेक हो सकते हैं। ठीक, अपने रास्ते बदलें, अपना लक्ष्य नहीं। समझ में आई बात? तो इसी के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। ठीक है, तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो रैंकिंग। ठीक है, अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी हम इसी में करने वाले हैं। ठीक, रैंकिंग मतलब व्यवस्था। ठीक, यहाँ पे पूरे चैप्टर में जैसे कि आपने टाइटल देखोगे, केवल एक ही ट्रिक है, एक ही तरीका है, और उससे आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर के जो हम करने जा रहे हैं। ठीक, अब वो देख लेते हैं वो है क्या। तो वो दोनों चीज ये है, डिस्टेंस बराबर होता है पर्सन प्लस वन। ये पर्सन प्लस वन, ये वन का डिनोशन नहीं आया शायद, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, वन प्लस है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस दिखेगा, पर्सन प्लस वन। और पर्सन मतलब होता है डिस्टेंस माइनस वन। ठीक है, अब ये क्या पर्सन है क्या डिस्टेंस है, इस बात को एक बार समझ लेते हैं। देखो, मान लिया यदि सवाल ये आया कि एक पंक्ति है, ठीक है, और एक पंक्ति में 6 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 बच्चे हैं, इसका मतलब आपको पर्सन पता चल गया ना। पर्सन कितने? 6 है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 6 + 1 7, यानी कि ये जो पूरी लाइन है ना, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। समझ में आ गई आपके बात? ठीक है, ये मतलब है इस चीज का। अभी आप आगे क्वेश्चन करेंगे, यहां से आपको और क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे से। यहां पर देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, मान लो कोई एक पंक्ति है। ठीक, कोई एक पंक्ति है और हमने कहा कि उसकी डिस्टेंस जो है ऊपर से नीचे तक वो कितनी है, मान लो 8 है। ठीक, और हमने पूछा कि बताओ इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। जैसे कि क्वेश्चन आती हैं कि बताओ इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने पर्सन्स हैं। तो आप बोलोगे दूरी कितनी है? 8 है, 8 में से 1 घटा दिया तो टोटल पर्सन कितने आ गए? 7 आ गए। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। देखो, ये क्या कह रहा है, यदि आप किसी भी छोर से शुरू होने वाली कतार में 11वें हैं, ठीक है, तो कतार में कितने हैं? अब आप यहां देखो ढंग से, मान लीजिए ये कोई लाइन है। ठीक है, ये एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन है, और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सवाल ने कहा है आप किसी भी छोर से 11वें हैं, यानी अगर मैं आपको यहां से मेजर करूं तो यहां से भी आप 11वें स्थान पे हैं, और अगर इस छोर से मेजर करूं तो यहां से भी आप 11वें हैं। तो आप ये बोल दोगे मुझे कि जो पूरी दूरी है ना यहां से यहां तक, ये पूरी दूरी ये 22 हो गई जी। ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 22। भाई 11 इधर 11 इधर, 22 हो गई ना पूरी दूरी। उसने पूछा है कतार में कितने हैं, पर्सन पूछना चाह रहा है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, पर्सन बराबर कितना होता है? दूरी माइनस 1, यही होता है ना। तो डिस्टेंस कितनी है? आप बोल दोगे 22 में से 1 कम किया, यानी कि टोटल पर्सन कितने हो गए? 21। और 21 ही आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका 21 होगा। देखो, इस तरीके से करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि जो बंदा बैठा हुआ है इसको ऐड करना है, ऐड नहीं करना है, छोड़ना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वो थोड़ा सा मामला, लेकिन ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आप इसे फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, और अच्छे से आप समझोगे इसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। देखो, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाएं ओर खिसकाया जाता है, देखो ध्यान रखना, यदि वो दाएं बाएं बोले तो आपको ऐसे सीधी रेखा खींचनी है, और वो ऊपर नीचे बोले टॉप बॉटम तो सीधी ऐसे खींच लेनी है। ठीक है, उससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं रहता, बहुत आसानी से सवाल हो जाता है। अब देखो, हम इसे एक लाइन एज यूजुअल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लो, ये हो गया अपना राइट और ये हो गया लेफ्ट। ठीक है,
लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां, जो हिंदी वाले हैं वो समझ जाएं इस बात को। अब देखो, उसने कहा 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, उसने खुद कह दिया ना कि पंक्ति 16 लड़कियों की है, तो आप क्या बोलोगे, जो टोटल दूरी है ये कितनी हो गई, 17 हो गई। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है दूरी का मतलब क्या है, पर्सन प्लस 1। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। जब हेमा को दो स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, मान लो पहले हेमा यहां पर थी, ये थी हेमा, अब हमने इसे दो स्थान बाईं ओर खिसका दिया, यानी इसके बीच की दूरी 2 हो गई, और अब हेमा का स्थान ये आ गया, ये मैं ऊपर डॉट लगा रहा हूं, पता चलेगा ये नया स्थान आ गया हेमा का, और बीच की दूरी 2 हो गई क्योंकि 2 स्थान बाईं ओर खिसका दिया, बाईं मतलब लेफ्ट साइड खिसका दिया, ठीक है। खिसकाया जाता है तो बाएं छोर से वो 7वें स्थान पर आ जाती है, यानी कि अब जो इसकी डिस्टेंस होगी ना ये बाएं छोर से यहाँ, ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये हो गई 7, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी, देखो पहले तो ये थी ना, शिफ्ट होने के बाद इधर गई है, पहले ये थी, शिफ्ट होने के बाद इधर गई है। सवाल ने पूछा है कि पहले की स्थिति क्या थी। अब आप देखो मेरी बात सुनो, पूरी दूरी कितनी है, 17, यहां से यहां तक 7, तो आप बोल दोगे ये अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये कितनी है, 9 हो जाएगी, 9 हो गया ना, यानी कि ये दूरी कितनी रही, आप बोल दोगे 8 रही होगी, क्योंकि 9 ये 8 ये, तभी तो टोटल 17 हो पाएगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि दाएं से उसकी पहली स्थिति, तो आप बोल दोगे पहली स्थिति उसकी कौन सी है, 8th है, एंड 8th इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत इफेक्टिव ट्रिक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें और वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है, यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, देखो पहले दायां बायां वो पंक्ति बना लें हम, ठीक है। देखो ये हो गई एक हमारी पंक्ति, ये हमारा राइट है यानी कि दायां, और ये हमारा लेफ्ट है यानी कि बायां, ठीक है। उसने कहा श्रीनाथ बाएं से 7वां है, मान लो कि श्रीनाथ, मिस्टर श्रीनाथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाएं से 7वें नंबर पे हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोल दोगे 7 हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर उसने कहा है वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है, मान लो कि वेंकट यहाँ पर है, ये वेंकट साहब है, और ये जो दूरी है ये कितनी है, 12 है, उसने दी हुई है 12 है, ठीक। अब वो कह रहे हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब जो वेंकट यहाँ था ना वो तो इसके स्थान पे आ जाएगा, ये ऊपर डैश लगा देता हूँ मैं ताकि नए वाले का पता चले, और श्रीनाथ आ जाएगा वेंकट के स्थान पे, दोनों के स्थान बदल गए। अब ये कह रहा है तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है, देखो जब इसने अपनी पोजीशन बदल ली ना श्रीनाथ ने, तो अब ये बाएं से 22वें स्थान पर हो गया, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई, आप बोल दोगे कि 22 हो गई, ठीक है। उसने कहा कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, देखो अगर हम पूरी पंक्ति की दूरी निकाल लें तो लड़के पता चल जाएगा। अब देखना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 22, और इसके आगे की कितनी है, 12, तो आप कह दोगे ये जो पूरी दूरी है ना, यहाँ से लगा के और यहाँ तक पूरी दूरी ये कितनी हो गई, तो ये हो गई 34। कैसे 34, 22 तो ये और 12 ये, 34 हो गई ना। वो कह रहा है कि बंदे बताओ कितने हैं, लड़के कितने हैं, तो हम कह देंगे पर्सन बराबर होता है दूरी में से 1 घटा दो, दूरी कितनी है 34, 1 कम कर दिया कितना हो गया 33, यानी कि टोटल 33 बंदे हैं, ठीक है। पंक्ति में 33 हैं टोटल, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, अब ट्रिक भी समझ में आ गई होगी अच्छे से, एक ही कंसेप्ट है, बहुत चलता है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहां समझो 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, अब देखो आगे पीछे वाली बात कर रहा है ना, तो आप ऐसा करो टॉप बॉटम वाला बना दो, क्योंकि क्लास में ऐसा ही होता है कि टॉप पर कौन है बॉटम में कौन है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। अब देखो उसने खुद कहा है कि 39 स्टूडेंट्स हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे कि दूरी में स्टूडेंट्स में 1 जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी 40, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, मुझे पता नहीं कौन सा कहाँ है, मैं मान लेता हूँ कि ये अशोक है, तो
तो सुरेश इससे 7 रैंक आगे, ये सुरेश हो गया, और दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 7 है, 7 रैंक आगे बोल दिया ना उसने। यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है, अंतिम से 17वां है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना अशोक की, ये कितनी है, ये 17 है, ठीक है, अंतिम से 17वां है, तो सौरभ का आरंभ से स्थान क्या है। अब आप देखो टोटल दूरी तो आपको पता है 40 है, लेकिन यहां से लगा करके यहां तक ये दूरी कितनी होगी, 17 और 7, आप बोल दोगे 24 हो गई, 17 और 7 24, टोटल कितनी है, टोटल 40 है, नीचे वाली 24 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 16, ये कितनी हो जाएगी 16। इसका मतलब सुरेश जो है वो ऊपर से 16वें स्थान पर है, ठीक है, या वो पूछना चाह रहा है कि उसका स्थान कौन सा है, तो 16वां स्थान है, ठीक है। आगे से पूछा है तो सूरज का 16वां स्थान है। रैंक पूछे ना, रैंक हमेशा टॉप पोजीशन से बताई जाती है, ना कि बॉटम से। आप कहोगे कि 24 भी ऑप्शन में, तो नीचे से कोई नहीं पूछता भाई रैंक ये पूछता है आपकी कौन सी रैंक आई है। अभी ये थोड़ी ना बता दोगे कि 1000 में से नीचे से ये वाली है, ऊपर से रैंक बताई जाएगी, तो 16वां स्थान है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो, रमेश 33 छात्रों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, ठीक है। रैंक के अनुसार सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, ठीक है। रमेश और सुरेश के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। देखो भाई, ये फिर से क्लास रैंक की बात हो रही है, ठीक है। ये टॉप पोजीशन होगी और ये नीचे आते आते होगी बॉटम। टोटल कितने हैं, तो आप बोल दोगे 33 हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 34। एक जोड़ दिया ना दूरी के लिए। अब उसने देखो क्या कहा, रमेश 33 छात्रों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, यानी कि अगर मैं मान लूँ ये रमेश है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोल दोगे ये दूरी हो गई 13, ठीक है। रैंक के अनुसार सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं। देखो, अगर सुरेश यहाँ पे है तो इसके नीचे 5 और छात्र हैं, यानी 5 छात्रों के भी इससे कम नंबर आए होंगे, ठीक। ये पूछ रहा है कि रमेश और सुरेश के मध्य कितने बच्चे हैं। देखो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आप बोल दोगे 34 है, 13 तो ऊपर रहेगी और 5 नीचे, 13 और 5 18, 34 में से 18 घटाओ और जो भी आएगा उसे यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा शायद, ठीक है। 18 और 16 34 हो गए ना, तो ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 हो गई। समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है, 16 हो गई। लेकिन वो दूरी नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि इनके बीच में बताओ कितने बच्चे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए हमने एक ही चीज़ निकाली है, पर्सन बराबर दूरी -1। यदि दूरी 16 है तो 1 घटा दोगे, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 15, और 15 ही आपका राइट आंसर होगा। 15 इज योर राइट आंसर। देखो, अक्सर अगर कोई दूसरा तरीका आप फॉलो कर रहे हो, उसमें पता है दिक्कत क्या आती है। आप ये सोचते हो कि रमेश और सुरेश को ऐड करें ना करें, बीच वाले स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, इसको घटाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ लफड़ा ही नहीं है। बस 3 बात है, दूरी और पर्सन। इसी के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन हमने इसी ट्रिक से अभी तक अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है ये करने का। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। हमने एक चीज और स्टार्ट की है, अब जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं ना, तो नेक्स्ट सेशन जो होगा या नेक्स्ट डे जो भी क्लास होगी इस चैप्टर की, तो उसमें कराया करेंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये समस्या क्या हो रही थी कि कुछ बच्चे कर नहीं पा रहे थे, कुछ को आंसर में डाउट था कि ये आंसर है या ये आंसर है, ठीक। और ये चीज़ सिर्फ आप लोग ही बता सकते हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो ऑप्शन नहीं देते थे वहाँ पे, फिर कुछ बच्चों ने कहा कि ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन आने लगे, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब उसका सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जितना भी इंप्रूवमेंट है ये आपके कमेंट से, आपके फीडबैक के अनुसार ही होता है। तो आप कमेंट किया कीजिए, जो भी प्रॉब्लम लगे हम उसे इम्प्रूव करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। अप्रिशिएट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।